जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मेंसुरेशन का अगला टॉपिक वर्ग, आयत, वृत्त और अर्धवृत्त एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं वर्ग, जिसे वर्ग कहेंगे किसको? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने और आपस में सभी भुजा जिसका क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पे कितना, प्रत्येक कोण 90। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो वर्ग नहीं होगा। इसलिए ध्यान से रखिएगा कि वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और वर्ग में 2 विकर्ण और 4 भुजा होता है, और वर्ग के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा को हम क्या माने हैं? ए, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और वर्ग के परिमाप, परिधि या परिमिति सब सेम ही होता है। परिमाप क्या होता है? जैसे आप खेत में देखे होंगे तो खेत के चारों तरफ क्या बाउंड्री लगा देते हैं, या आरी क्या होता है, उसी को हम परिमाप कहते हैं। तो परिमाप मतलब सब भुजा के क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसमें कितना भुजा है? 4। तो परिमाप क्या होगा? 4 गुने भुजा। अब भुजा को तो हम ये माने तो क्या हो जाएगा? 4a। वर्ग के विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा को कोण को क्या करते हैं? मिला देते हैं, उसको क्या कहेंगे? विकर्ण। तो विकर्ण यहाँ पे देख रहे हैं, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने के, अगर समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के कोण को क्या कहते हैं? कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण, यानी कि h। h बराबर हम क्या जानते हैं? रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एल के मान यहाँ पे कितना है? ए, और यहाँ भी क्या है? ए। तो विकर्ण हो जाएगा ए के स्क्वायर प्लस में ए के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो स्क्वायर जब हो जाता है अंदर में तो रूट से क्या होता है? बाहर। इसीलिए विकर्ण बराबर डी बराबर कितना होगा? रूट 2 गुने भुजा, यानी रूट 2a। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा? रूट 2a। वृत्त का क्षेत्रफल, पहले आयत जान लेते हैं। तो आयत कहेंगे किसको? तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। यहाँ भी देखा एल, तो यहाँ भी क्या? एल ही होना चाहिए। बी तो ई क्या होना चाहिए? बी। तो उसे क्या कहेंगे? आयत। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, इसका भी प्रत्येक 90 डिग्री है, इसका भी क्या? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और जितना आयत है वो सभी वर्ग नहीं हो सकता है, पर जितना वर्ग है वो सब क्या है? आयत है। क्यों? क्योंकि इसका भी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। इसका भी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। इसलिए सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। नोट में लिख लीजिए, सभी वर्ग आयत है। सभी वर्ग आयत है, और सभी आयत वर्ग नहीं है। अब जानते हैं आयत के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो एल इंटू क्या हो जाएगा? बी। आयत के परिमाप, तो आयत के परिमाप ही बोले तो परिमाप मतलब सब भुजा का क्या होता है? योगफल। तो इसमें क्या गो एल है? तो 2 गो एल और 2 क्या हो जाएगा? बी, यानी 2l प्लस 2b। ये दोनों में क्या एल है? 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन लेंगे तो आयत के परिमाप क्या हो जाएगा? एल प्लस में बी। और फिर आयत का विकर्ण जानते हैं। तो विकर्ण क्या होता है? डी से सूचित करते हैं। इसमें कितना विकर्ण है? 2। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। जैसे इसमें भी है, तो इसमें एल के मान यहाँ पे एल है, आई क्या है? बी है। ये क्या हो गया? एच। तो रूट अंडर में क्या होगा? एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा? डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। इसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। उसके पहले जान लेते हैं वृत्त। तो क्या है? वृत्त यानी सर्कल। वृत्त कहेंगे किसको? एक नियत बिंदु मानकर, नियत बिंदु लेकर के एक नियत दूरी के चाप को चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनता है उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ अर्धवृत्त, वृत्त वाला यहाँ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब परिमिति। जैसे ये परिमाप है, क्या है? यही ना घेरा है उसका परिमाप। तो परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर।
अब व्यास क्या होता है, वृत्त के सबसे बड़ी दीवार को क्या कहते हैं, व्यास। तो इसमें भी आर है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2r, इसलिए आर बराबर क्या होता है d/2। अब जानते हैं अर्धवृत्त, तो जब वृत्त के दो भाग में बांट देते हैं तो क्या कहलाता है, अर्धवृत्त या आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r² बटा में 2, कि आधा है, जैसे एक रोटी के हम बीच बीच काट देते हैं तो क्या कहते हैं आधा, तो आधा करने के लिए कितना से भाग देंगे, 2 से। और जानते हैं वृत्त का अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त के परिमाप वृत्त के पूरा परिमाप होगा, इसे पूरा अर्धवृत्त के परिमाप क्या होगा, आधा वृत्त का परिमाप, प्लस में ये भी आर जीतेगा क्यों, और ये भी क्यों, क्योंकि चारों तरफ से ना घेरा लगाना होता है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 2πr, वृत्त के परिमाप क्या होता है 2πr, बटे में 2, प्लस में क्या हो जाएगा r प्लस में r 2r। ये जो क्वेश्चन है वृत्त के अर्ध परिमाप, बीपीएससी टायर 3 का एग्जाम हुआ उसमें पूछा था, इसलिए ध्यान से अर्ध परिमाप में बहुत सारे बच्चे गलत कर लेते हैं, क्योंकि पूरा वृत्त का परिमाप होता है 2πr, आधा का सोचते हैं πr होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी नहीं दूरी जुटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 2 से 2 कटने के बाद हो जाएगा πr प्लस में 2r, इसमें से r कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसीलिए c बराबर हो जाएगा r इंटू पाई प्लस में 2। अब पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14, याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पर इसका मान जो होता है ना 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। अब एग्जाम्पल जानते हैं सभी का, जैसे हम वर्ग का भुजा दे दिया, वर्ग की एक कहता है किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण निकाले। जैसे पहले क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण डी निकालना है, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर परिमाप पूछता है, तो वर्ग के परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 10, एक के मान तो 10 ही है ना, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। फिर विकर्ण बराबर कितना होता है √2a, तो 2a, a के मान कितना दिया हुआ है 10, तो √2 गुने में 10 बराबर 10√2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाता है, और परिमाप हो या विकर्ण हो या त्रिज्या, उसमें क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि वो दूरी होता है, दूरी को हमेशा मीटर में मापते हैं या सेंटीमीटर में। अब आयत का एग्जाम्पल देखेंगे, कहेगा किसी आयत का लंबाई, यानी L बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण निकाले। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 10 और चौड़ाई कितना है 12, तो इस पर एग्जाम्पल बनाने 10 गुने क्या हो जाएगा 12 बराबर गुना करें 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल के हम क्या बताए हैं मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। अब जानते हैं आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस में बी, तो एल के मान कितना दिया हुआ है 10 और बी का मान कितना है 12, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 में 2 से गुना करेंगे तो 44 सेंटीमीटर। उसके बाद विकर्ण भी निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, एल के मान 10 के स्क्वायर करेंगे और बी के मान कितना है 12 के, 10 के स्क्वायर कितना हो जाता है 100 और 12 के स्क्वायर कितना होता है 144। अब दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 244 का वर्गमूल निकाले नहीं निकलेगा पूरा, तो यही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।